तुम लोन क्यों नहीं भर पा रहे? भाई कोई दिक्कत आई होगी ना, नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, काम धंधा नहीं रहा, कमाई कम हो गई, कोई तो रीजन होगा। जो रीजन है वो लिखो सच। अभी कल भी जब हम जयपुर में थे, एक व्यक्ति ने बताया कि मेरी वाइफ के नाम लोन है और उसको ही कैंसर हो गया, अब वो कुछ कमा नहीं सकती, बीमारी आ गई। तो अब बैंक को सपना तो नहीं आएगा ना बीमारी आ गई। आपने ईएमआई बाउंस करते रहे, जब आपका 3 ईएमआई बाउंस हो गई, एनपीए हो गया, 13/2 13/4 का नोटिस आ गया, तब बैंक में जाके बता रहे हो नहीं। जब आपको पता चला बीमारी हो गई और मैं अगले महीने किस्त नहीं भर पाऊंगा, तो बाउंस होने से पहले ही बैंक में लेटर दे दो कि भैया ये दिक्कत आ गई, अगले महीने मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, बैंक मुझे कोई विकल्प दे। बैंक क्या क्या विकल्प दे सकता है? पहला विकल्प दे सकता है कि आपको 6 महीने साल भर का समय दे दे कि आप कोई ईएमआई मत भरो, ये कह सकता है बैंक। अगर उसमें तुम्हारा काम चल जाए तो कर लो। बता तो रहा हूं, जब बाउंस होने के बाद जाओगे तो बैंक समय नहीं देगा, बाउंस होने से पहले जाना है। दूसरा विकल्प क्या दे सकता है बैंक? बैंक कह सकता है आप ईएमआई पूरी मत भरो, इंटरेस्ट भर दो खाली। मान लो आपकी ईएमआई आती है 50,000 रुपए की, तो इंटरेस्ट कितने का बनेगा? 4,000 5,000 रुपए। 4-5,000 रुपए महीना भरते रहो 6 महीने साल भर तक, जब स्थिति ठीक हो जाए तो ईएमआई चालू कर दो। बैंक और क्या कर सकता है? आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आप अपनी ईएमआई को कम करा सकते हो। मानो आपकी ईएमआई है 50,000 रुपया, आपका व्यापार हो गया कम, अब आप कहते हो मैं 50,000 नहीं पे कर सकता, मैं तो 20,000 पे कर सकता हूं। तो बैंक को रिक्वेस्ट कर लो कि भाई मैं 20,000 रुपए दूंगा। बैंक को पता चल जाएगा आप डिफॉल्टर नहीं हो। प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप बैंक से बात नहीं कर रहे, और कई बार बैंक भी गलती कर रहा है। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपकी नहीं सुनता। इसके 2 कारण है। पहला कारण तो यह है, आप रिटर्न में लेटर लेकर नहीं जाते। बैंक से ओरल बात मत करना, रिटर्न में लेटर लेकर के जाओ। अगर बैंक मैनेजर लेटर लेने से मना कर दे, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। आज मैं बैंक में आया हूं, ये मैनेजर साहब है, मैं लेटर लेके आया हूं, ये मेरा लेटर लेने के लिए मना कर रहे हैं। साहब नौकरी चली जाएगी उसकी, क्योंकि आरबीआई कहता है अगर बैंक को कोई कस्टमर अपनी स्थिति बताना चाहता है कि मेरी स्थिति आज खराब है, तो बैंक को आपकी बात सुननी पड़ेगी। मदद करे ना करे अलग बात है, लेकिन लेटर लेने से मना बैंक नहीं कर सकता। दूसरा क्या करना है? जब भी आप कोई नोटिस आता है, नोटिस का जवाब देते हैं, वकील के नोटिस का जवाब वकील के थ्रू देना, क्योंकि वकील धाराएं जानता है, वकील को पता है क्या क्या जवाब देने हैं। अगर कोर्ट का नोटिस आता है तो कोर्ट में खुद ही जाना। संविधान हम सबको अपनी बात रखने की इजाजत देता है, वकील करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अपनी बहस कर सकते हैं, और करना क्या है, कोर्ट में जाके जज साहब के सामने अपनी स्थिति बता दो। जज भी इंसान है यार। जज को जब ये बताओगे कि भाई साहब मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है और ये दिक्कत आने कारण मैंने ईएमआई नहीं भरी, तो जज भी आपको समय दे सकता है। और हमारी जो मांग है वही मांग मानना। बैंक से क्या मांगना है? या तो हमारा लोन माफ कर दो, या फिर हमें 2 साल का समय दे दो। सबने 2 साल के समय के बारे में बोलना है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, अमीरों का लाखों करोड़ रुपया अंडर राइट किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, तो हमारा कितना लोन है यार? यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका 100 करोड़ का लोन है कोई 100 करोड़ वाला भाई? होगा ही नहीं। 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, बस इससे ऊपर की रेंज के लोग नहीं है यार। और जितने भी लोग जुड़े हमारे साथ, अगर हर नागरिक का सारा कर्जा भी माफ कर दिया जाए तो भी ये 10 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होता। और 5 साल में अमीरों का इससे डबल पैसा माफ किया गया है। तो खाली अमीरों की सरकार नहीं है भाई। लेकिन समस्या क्या, अमीरों को राहत क्यों मिल जाती है भी समझो। अमीरों को मदद इसलिए मिल जाती है कि अमीरों की जानकारी सरकार के पास होती है। आम इंसान की, अजमेर में कोई व्यक्ति परेशान है कर्जे के कारण, ये नरेंद्र मोदी को कैसे पता चलेगा भाई? सपना तो नहीं आएगा। आपकी जानकारी पहुंचानी पड़ेगी ना, तो आपकी जानकारी पहुंचाएगी कैसे? आपका फॉर्म भरवाया गया। अब कई लोग ऐसे हैं फॉर्म ही नहीं भरा उन्होंने। अब जब तक फॉर्म ही नहीं भरोगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा इसका लोन माफ करना है, इसकी मदद करनी है? पहले तो फॉर्म भरो, खुद भी फॉर्म भरो, और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ। दूसरा, सरकार बड़े उद्योगपतियों को राहत क्यों दे देती है? क्योंकि वो सरकार पर दबाव बनाते हैं। वो कहते हैं अगर आपने हमारी मदद नहीं करी, हम टैक्स नहीं भरेंगे, हमारी इनकम नहीं आएगी, तो सरकार को जीएसटी नहीं आएगा। हम भी दबाव बना रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर सरकार जनता कर्जा माफ नहीं करेगी तो हमें जो करना होगा करेंगे, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जाएंगे। एक दिन का हमने सांकेतिक भूख हड़ताल रखा जंतर मंतर पर, आपने देखा होगा लाइव। मैंने मना किया था दिल्ली से बाहर से लोग ना आए, हजारों लोग पहुंच गए, हजारों लोग पहुंच गए। इतनी भीड़ थी साहब, वहां पर पुलिस लगाना पड़ा, पूरा बैरिकेडिंग करना पड़ा।
और सरकार को मैसेज चला गया और सरकार भी दबाव में है और सरकार को हमने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। इसीलिए आपके बीच आया हूं, इसीलिए सब जगह जा रहा हूं। 30 जून तक सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, इसी महीने की 30 तारीख तक। अगर सरकार जनता की है, सरकार मानती है जनता हमारी है, तो जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। यही नारा है हमारा। और एक मिनट बता रहा हूं, यही हमारा नारा है। हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं, किसी संगठन से लड़ाई नहीं है। कई लोग कहते हैं, अभी रुक जाओ, कई लोग कहते हैं कि जी आप तो बीजेपी के विरोधी हो। मैं कहता हूं भैया, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कर्जा माफ कर दो यार, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अब वो नाराज आते हो, कहते हैं यार ये क्या बात है, मैंने आप ही तो कह रहे हैं मैं विरोधी हूं। मैं विरोधी नहीं हूं। और तुम लोग भी किसी भी पार्टी से जुड़े हो ना, अपने नेता के पास जाओ, अपने एमएलए के पास जाओ, एमपी के पास जाओ, उसको बोलो भैया मेरी स्थिति खराब है, मेरा लोन माफ करवा, जैसे बड़े बड़े अमीरों का माफ करवाया है। पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारा वोट तो लेंगे लेकिन तुम्हारा साथ नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें ये बात समझ में आनी पड़ेगी। और जैसा भाई साहब ने कहा कि हम आपकी पार्टी के साथ, भाई हमारी कोई पार्टी वार्टी नहीं है, हम तो एक ही पार्टी वाले, कर्जा पार्टी वाले हैं। हमारा तो कर्जा ही है। जो कर्जा माफ करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और बात भी सही है, जो कर्जा माफ करे हमें उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोश में आवाज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और जो कर्जा माफ ना करे, क्या उसका साथ देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। बस नहीं, ऐसा नहीं, भगवान इंसान ही है, प्रयास है। अभी सारी समस्याओं का बताऊंगा। एक और चीज समझो, जो अभी दिक्कतें आ रही हैं, ज्यादातर दिक्कतें क्या आ रही हैं? ऐसा नहीं है लोन पहली बार लिया गया है, पहली बार आपने कर्जा लिया। कर्जा लोग पहले भी लेते थे, आज भी लेते, आगे भी लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? कमाई नहीं है, इसलिए लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा आप तो डिफॉल्टरों के साथ हो जो बेईमानी करते हैं। मैं बताऊं, मेरे मिशन में 3,65,000 लोग जुड़े हैं, एक व्यक्ति भी डिफॉल्टर नहीं है साहब। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसा मारना चाहते हो? देना चाहते हो ना? क्यों नहीं दे पा रहे? कमाई नहीं है। अगर मानो समय मिल जाए, 2 साल का समय मिल जाए, दे दोगे? बस यही मैं कहना चाह रहा हूं। सरकार या तो समय दे दे या व्यापार की स्थिति ठीक कर दे, नौकरी दिला दे। अब जिसकी नौकरी छूट गई बेचारे की, वो कहां से लोन भरेगा यार? मैं महाराष्ट्र में गया, छोटे छोटे बच्चे यार, बंदा एक्सपायर कर गया जिसके नाम लोन था, वाइफ है और छोटे बच्चे हैं। अब बच्चे के सर से पिता का साया चला गया और तुमने उसको घर से निकाल दिया, उसके सर से छत भी छीन लो। ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े अमीरों को आप राहत दे रहे हो, कितना लोन है यार? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख छोड़ दो ना, क्या हो गया? और कोई सरकार पर बर्डन नहीं पड़ेगा। कई लोग कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, तो मैंने एक वीडियो बनाई, पहले रिसर्च करी, पता है ना कहां से पैसा आएगा? अनक्लेम्ड अमाउंट सरकार के पास पड़ा हुआ है, कितना? 2 लाख करोड़। ये अनक्लेम्ड अमाउंट क्या होता है? जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया, क्लेम नहीं लिया, बैंकों में अकाउंट खुलवाए, भूल गए, 10 साल से जिस बैंक में या जिस इंश्योरेंस कंपनी में पैसा पड़ा है और लोगों ने क्लेम नहीं लिया, लोगों ने उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, वो अनक्लेम्ड अमाउंट कहलाता है। सरकार के पास इस समय पर लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा ऐसा अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, जनता का ही है। अरे भाई उसका इस्तेमाल कर लो यार हमारी माफी के लिए। और अगर सरकार वो पैसा इस्तेमाल कर ले, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। सरकार वो अनक्लेम्ड अमाउंट यूज कर ले, या फिर सरकार अगर लोन माफ नहीं करना चाहती, 2 साल का समय दे दे बस। ना पेनल्टी लगेगी, ना इंटरेस्ट लगेगा, ना सरचार्ज लगेगा। 2 साल तक आराम से अपना काम धंधा करो,